आप बताइए, हिंदुस्तान में किसी हिंदू को आपने सुना कि आज उन्होंने 50 मुसलमान औरतों को कन्वर्ट कर दिया? क्यों हिंदू कन्वर्ट? उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसके कन्वर्जन का फंडा ही नहीं है। और हो सकता है इस्लाम में भी ना हो, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्जन की मुहिम चल रही है मस्जिदों से, उससे ऐसा लगता है ये इस्लाम का हिस्सा है। कुरान शरीफ में तो कन्वर्जन के बारे में नहीं लिखा गया, और अगर लिखा गया तो बताओ। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को ही कन्वर्जन की चिंता है? जो उनके अपने लोग हैं उनको तो रोटी पानी दे नहीं पा रहे। इसलिए जो आपने दो टॉपिक रखे, सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए क्या बदलाव करने की जरूरत है, तो सनातन क्या है? सिर्फ सनातन की कोई किताब नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन प्योर साइंस है। और ये दुनिया साइंस से चल रही है, जिसे हम साइंस कह सकते हैं। और क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में अरे भाई नहीं जानते हैं, तो हम ये कहते हैं भाई ये ऊपर वाले की कुदरत है, ये उसका निजाम है, हम यही कहते हैं। और जब हम अपनी खोजों से, पढ़ाई से जब ये ढूंढते हैं कि अच्छा ये जमीन घूमती है चारों तरफ या सूरज घूमता है चारों, ये तो आपको साइंस ही बताएगी, पढ़ाई बताएगी। नहीं तो अल्लाह की कुदरत की वजह से सब कुछ चल रहा है। अगर इंसान का बस चले तो सूरज भी बना देता अब तक, पेड़ भी उगा देता अब तक, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। और कोरोना ने ये साबित कर दिया कि तुम कितने भी अकलमंद हो जाओ, लेकिन ये बाकी सब कुछ नहीं कर सकते। एक ही झटके में इंसान की पूरी साइंस को जमीन पर दे मारा उन्होंने। आपको समझने के लिए साइंस बनाई है, पूरी सिविलाइजेशन को समाप्त करने के लिए साइंस नहीं बनाई है कि आप बम बनाइए। तो सनातन क्या है? मैं इसलिए कहता हूं, मजहब का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। तो सनातन कोई मजहब या नहीं है, कोई पूजा पद्धति का एजेंडा नहीं है, कोई घंटा बजाना नहीं है, प्रसाद चढ़ाना नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। सनातन साइंस है। साइंस इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज हम इस दौर में 2020 में आज हम बच्चों को लॉजिक रीजन के बाद अगर बात नहीं समझाएंगे तो वो बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि वो हर चीज की रीजनिंग चाहता है। इसलिए सनातन क्या है, सनातन में बताता हूं आपको। और क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा सनातन का ज्ञाता या दानिश्वर नहीं हूं, लेकिन आज के दौर में किसी बात को हल्के शब्दों में, सीधे शब्दों में, बहुत कॉम्प्लेक्स बातों में न करके सीधी बात को बहुत आराम से मिसाल देके समझाएंगे तो शायद ज्यादा आसानी से हम समझा पाएंगे। हम उसे बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े उपनिषद पढ़ानेंगे तो सदियां लग जाएंगी, सदियां लग जाएंगी। और वो बच्चा बेचारा नहीं समझ पाएगा कि जो बच्चा आज मैगी खा रहा है, जिसकी 2 मिनट में वो बनती है और 6 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है, हम उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, उसकी खोपड़ी घूम जाएगी बेचारे की। मैं मानता हूं कि आज के दौर के लोगों को कम अल्फाजों में, बिना कॉम्प्लेक्स के, उसकी अपनी जबान में समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अब आर्य भाई कोई जिंदगी में आपके कोई एक रोल ऐसा प्ले करे और आप ऐसे माने कि किसी किताब की आपको जरूरत हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और वो किताब मैं आपको भेज दूं, तो आप उस किताब के मिलने के बाद अपने दिल से मेरा शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आप थैंक यू कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, और कहेंगे आप जब इंग्लैंड आए तो मेरे घर रहिए, तमाम वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। ये सूरज क्या है? सनातन में 5 चीजों को महत्वपूर्ण माना गया है। 5 चीजें यानी 5 एलिमेंट जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है। उसमें सूरज है, पानी है, वायु है, आकाश है और अग्नि है। दीज आर द 5 एलिमेंट जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है, और हर एक का काम बटा हुआ है। तो सूरज अगर अपनी एनर्जी न दे तो विदाउट एनर्जी लाइफ इज पॉसिबल?
तो जब सूरज हमें धूप देता है, गर्मी देता है, एनर्जी देता है, तो जब वो हमें एनर्जी देता है तो हम क्या करते हैं? तो क्योंकि हमारे यहां चीजों को सिंबल से ज्यादा समझ में आता है लोगों के, कि सूरज की तरफ सुबह उठ करके, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक सूरज की जो प्योरिटी होती है, उसकी वजह यह होती है कि रात भर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और सुबह जब शुरू होती है, लोग सुबह सैर करने जाते हैं, उस वक्त बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऑक्सीजन निकलती है, और उस ऑक्सीजन के दरमियान में सूरज निकलता है, और सूरज जब वो किरणें निकलती हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता। तो वो किरणों को जब हम देखते हैं अपनी आंखों में, और उसके ऊपर पानी चढ़ाते हैं कॉपर के लोटे से, तो उसकी रेज में से जो रेज निकलती है और वो आंखों को लगती हैं, तो आंखों के अंदर की साफ हो जाती हैं आंखें। और उस वक्त सूरज के सामने 5 मिनट अगर खड़े होते हैं, और आप आंख बंद करके खड़े होते हैं, और सूरज आपके सामने होता है, तो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्योर आपके अंदर एनर्जी जारी होती है। तो उस वजह से हम सूरज को जब ये सब करने के बाद उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू, यू प्रोवाइड अस सो मच एनर्जी, थैंक यू फॉर दिस। अब थैंक यू कुछ लोग शुक्रिया करके कहते हैं, कुछ धन्यवाद करके कहते हैं, कुछ थैंक यू करके कहते हैं, कुछ हाथ जोड़ के कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुछ लोग कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, हम कहते हैं राम राम। तो एंड ऑफ द डे यू शो योर ग्रेटिट्यूड। तो हमने क्या कहा कि हम तो सूरज की पूजा करते हैं। अरे हम पूजा नहीं करते, हम उस सूरज को हमें रोशनी देने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने सर झुका करके। तो सर झुका करके कौन मुसलमान है जो सर ऊपर उठा करके अल्लाह को शुक्रिया अदा करता है? सजदे में जाना जो है वो उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर करते हैं कि वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू। अब आप सर झुकाते हैं सजदे में, वो भी आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने हाथ जोड़ लिए तो आपने कहा ये तो पूजा करते हैं। पूजा नहीं करते, ताकि इंसान जो साइंस नहीं जानता था, साइंस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे उस जमाने, तो उनको सिंबल से जोड़ दिया कि भाई सूरज के सुबह हाथ जोड़ने हैं आपको। अब उस बेचारे को यह पता नहीं कि सूरज के हाथ क्यों जोड़ने हैं। इसीलिए मां गंगा कहा गया हमारे यहां, क्योंकि गंगा का पानी पीते हैं, पानी समुद्र का कोई क्यों नहीं पी लेता है? तो मां गंगा को वर्ड मां उसके साथ जोड़ा गया कि ए पुरुष, जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखे, जो मां तेरे लिए दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे पाक चीज है, इसी तरीके से ये जो नदी बह रही है, इसको तुझे उससे भी ज्यादा पाक रखना है, उसे पोल्यूट नहीं करना। पोल्यूशन वर्ड आज हजारों साल पहले नहीं था सर, उसको इनडायरेक्टली कहा गया कि इसको पाक रखना है। और पाक रखने के लिए क्या कहा कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से गंगा नदी हो, जमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो, उनको हमेशा ऐसे नामों से जोड़ा गया ताकि हमेशा आदमी के अंदर यह रहे कि देवी देवताओं के नाम से जोड़ा है, लिहाजा हमें इसको गंदा नहीं करना है। आज भी भारतीय परंपरा के अंदर जब आप नदी के किनारे पे जाते हैं तो पैर पहले नहीं डालते पानी में आप, क्योंकि पैर गंदा होता है हमेशा, तो पहले कुछ पानी लेते हैं और उसे अपने ऊपर डालते हैं। उसे हमारे यहां आचमन करना भी कहते हैं। तो उसको डाल देते हैं और फिर उसके बाद में हम उसकी पूजा करते हैं कि ए गंगा मां, तूने हमें पीने के लिए जल दिया, और अगर जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। इसलिए सनातन में पर्यावरण की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। हमारे संस्कारों में सुबह उठ के जमीन को छू करके माथे से लगाना होता है कि ए पृथ्वी मां, ए जमीन, तूने हमें जिंदा रहने के लिए तरह तरह के खाने दिए, तू न होती तो गेहूं आसमान में नहीं उगता। तो दीज आर द थैंक्स गिविंग टू द नेचर। और ये क्योंकि साइंस को पता चल गया ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये अब पता चला। जब नहीं पता था तो हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने बताया कि देखो पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने से वहां सोने के भगवान नहीं मिलेंगे आपको, पीपल की पूजा करनी है क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए उसको जोड़ दिया पूजा से, ताकि इसकी रक्षा करना, इसको पवित्र मानोगे तो तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे।
तुम प्रोटेक्ट करोगे तो वो ठीक रहेगा, तो वो पानी देगा, वो हवा देगा, ऑक्सीजन देगा। तो आज हमारे यहाँ दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पर्यावरण दिवस मनाने की बात हो रही है। हमारे तो पूरी जिंदगी का जो जीवन शैली है, जो लाइफ का जीने का तरीका, उसमें सारी चीजें डिफाइंड थी। यही सनातन है और कुछ नहीं है। और सनातन जब से ये कायनात बनी है तब से है, और जब तक रहेगी कायनात ये है। मुसलमान को भी नदी का पानी पीना है, मुसलमान को भी सूरज से रोशनी लेनी है, मुसलमान को भी हवा चाहिए, मुसलमान को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई झगड़ा हमारा कहां है? इसलिए हम उसके प्रति ज्यादा थैंकफुल है। ये मंदिरों का कंसेप्ट, ये तो बहुत लेटर स्टेज का कंसेप्ट है। ये तो लेटर स्टेज का कंसेप्ट है। अगर जन्नत का और दोजख का बात न कही जाए तो फिर तो हर आदमी सड़क चलते रेप करेगा, लूटपाट करेगा। उसमें डर बैठ जाए कि भैया तुम बुरे काम करोगे तो दोजख में जाओगे। तो वहां कढ़ाई चढ़ी हुई है, जो आप मौलवी बताते हैं कि वहां जाएंगे वल्लाह, वहां हूरें होंगी अल्लाह, और क्या शराब होगी, और क्या क्या बताते हैं। बताइए कौन सा मुसलमान गया है वहां जन्नत में देखने के वहां बार खुला हुआ है? और यहां जीते जीते कहते हैं शराब पीना हराम है, लेकिन 50 मुसलमानों को मैं टेलीविजन पे दिखा दूंगा बोलते हुए, वहां तो कहते हैं हराम है, लेकिन यहां तो हराम है, लेकिन जन्नत में बनेगी शराब। बताओ, इन्हें तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए यार। तो आप जन्नत का ख्वाब दिखा रहे हैं उसको, 12-72 हूरें मिलेंगी उसको। किसने देखी है दुनिया भाई? कहां सुना आपने ये? लेकिन चल रहा है। तो हम सनातन को मानने वाले हैं, और सनातन जो मानेगा वो आरिफ अजाकिया हिंदू नहीं हो जाएगा। आप सूरज को देख के उसका शुक्रिया अदा जैसी लैंग्वेज में करना चाहे करिए। हमने ये तो नहीं कहा कि हाथ जोड़ के करिए, और हाथ जोड़ना कोई हिंदू का वो नहीं है, ये आदमी का नेचुरल है। आदमी हाथ जोड़ता है मींस आई एम सरेंडरिंग बिफोर यू, आई एम लेफ्ट शोइंग माय मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ यू एज ए ह्यूमन बीइंग। इतना ही तो है सर। उसको आपने हिंदू कर दिया, मुसलमान कर दिया, ये क्या इसका कोई मतलब है? हम भी तो मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, आप बेमूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। हमें एक सिंबल चाहिए, इसलिए है कि कहीं यहां बैठकर ही पूजा हो, नहीं सड़क पे पूजा लोग करने लगेंगे, हर जगह करने लगेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। ये सनातन है। और आपने जो दूसरी बात कही कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे इतिहास में किए जो बहुत सारे जुर्म हैं उनको जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि भाई ये बताएं कि ये जो इस देश में चल रहा है मामला इतने दिनों से, ये क्या मामला है कि हमने इतने सारे कानून बना दिए, इतनी सारी चीजें बना दी, और उसके बावजूद भी ये चल रहा है कि भाई ये अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था, हुमायूं कौन था, बाबर कौन था। अगर ये महान थे तो फिर इस देश के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या वो यहाँ राज करने आए थे कि मंदिर तोड़ने आए थे? तो अगर वो महान है, अगर अकबर महान है, तो महाराणा प्रताप क्या है? तो जब तक आप अपने घर का इतिहास, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, अगर उनको सही नहीं होगा तो आज का जो वर्तमान है, जो मौजूदा दौर है, आप कभी उसमें सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अगर आपके खानदान में 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी को डायबिटीज की बीमारी थी, तो डॉक्टर पूछता है कि नहीं पूछता है कि आपके खानदान में ये हेरिडिटी थी कि नहीं थी? और अगर थी तो फिर आपका इलाज वो ये सोच के करता है कि भाई ये इनके डीएनए में चली आ रही है। तो आपके अगर डीएनए में बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, हुमायूं है, शाहजहां है, तो फिर आप कैसे नॉर्मल होंगे? तो हमारे यहां हमारा डीएनए कुछ और है, हमें बताया कुछ और जा रहा है। हमारे डीएनए में तो बाबर नहीं है, हमारे डीएनए में तो और अकबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है भाई, और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके अंदर भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने असली बाप को छोड़ करके उनको अपना बाप बना लिया है, जिनसे उनका न डीएनए का रिश्ता है, न तारीख का रिश्ता है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तान में उनको पॉलिटिकली सूट करते हैं। पाकिस्तान से पूछिए ना कि 1947 से पहले तुम्हारे बाप दादा कौन थे? पूछिए कि गजनबी ने अपने कितनी बहनों की शादी मुसलमानों से की थी? गजनबी ने कितने मुसलमानों को यहां करोड़पति बनाया? अगर इतने वक्त तक मुगल यहां आए और मुसलमानों को चाहते थे, तो फिर हर मुसलमान यहां पे फिर तो खरबपति होता। अरे कोई बहुत करोड़ों साल थोड़ी नहीं हो गए मुगलों के गए हुए भाई।
तो कहां है? ये भी पिटे, इन्होंने भी जूते खाए। लेकिन हिंदुस्तान में सियासी मामलात के लिए आपने हिंदुस्तान की मेजोरिटी को नीचा दिखाने के लिए आप बाबरी मस्जिद पर लड़ाई लड़ेंगे, आप मथुरा की मुद्दत पर लड़ाई लड़ेंगे, आप विश्वनाथ मंदिर पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आपको हिंदुस्तान की मेजोरिटी को जलील रखना है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रखना है, नीचे दबा के रखना है, नीचा दिखाना है। और आप समझते हैं कि यह दुनिया में मुमकिन होगा। लिहाजा आप कई सालों के बाद यह रियलाइजेशन लोगों को हो रहा है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। और धर्म रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म एक अलग चीज है और मजहब और रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है पंथ। ये सब पंथ है। इसलिए रिलीजन और धर्म के बीच में जब आप बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम कभी कभी आरिफ भाई अपनी जाती जिंदगी में देखिएगा, लोग आपसे कहते हैं यार आज मैं अपने ऑफिस में ऐसा मसला आ गया कि मैं धर्म संकट में फंस गया, मैं ये करूं या नहीं करूं। तो उसमें कोई पूजा नहीं थी, उसको लगा ये काम सही है या ये बात सही है या नहीं सही है। उसने कहा धर्म संकट में फंस गया। तो धर्म इज नॉट ए पूजा पद्धति। इट मींस उसके लगा ये मेरी ड्यूटी है यार, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो धर्म इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजन। तो इस गलत डेफिनेशन ने हमारे यहां खलफिशार बिछाड़ा है। इसलिए जब ये इकबाल की पोएम है, जब वो कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मैं कहता हूं इकबाल साहब आपने या तो जानबूझकर या किसी एजेंडे के तहत आपने ये झूठ बोला। मुझे बताइए कि आज मजहब के नाम पे पूरी दुनिया में झगड़ा है कि नहीं? धर्म के नाम पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा। आप बताइए हिंदुस्तान में किसी हिंदू को आपने सुना कि आज उन्होंने 50 मुसलमान औरतों को कन्वर्ट कर दिया? क्यों हिंदू कन्वर्ट? उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं, उसका कन्वर्जन का फंड ही नहीं है। और हो सकता है इस्लाम में भी ना हो, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्जन की मुहिम चल रही है मस्जिदों से, उससे ऐसा लगता है ये इस्लाम का हिस्सा है। कुरान शरीफ में तो कन्वर्जन के बारे में नहीं लिखा गया, और अगर लिखा गया तो बताओ। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को ही कन्वर्जन की चिंता है। जो उनके अपने लोग हैं उनको तो रोटी पानी दे नहीं पा रहे,